तो हमारा $100 फॉरेक्स चैलेंज का डे नंबर 16 भी खत्म होता है। और इस दिन हम दो ट्रेड लिए वैसे तो, जो कि हम आउट ऑफ कंट्रोल में लिए। हम से दो ही ट्रेड लिए, ये बहुत अच्छा बात है कि हम ओवर ट्रेडिंग नहीं किए। लेकिन जो हम दो ट्रेड लिए वो हमको नहीं लेना चाहिए था। क्यों नहीं लेना चाहिए था? क्योंकि जब हम एनालिसिस किए अपना, हायर टाइम फ्रेम से लेकर लोअर टाइम फ्रेम तक जब हम अपना एनालिसिस किए, तब हमको क्या पता चला कि सेंटिमेंट बुलिश है। ठीक, सेंटिमेंट बुलिश है, तो हमको बाई ट्रेड्स के लिए देखना चाहिए, बाई ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करने के लिए देखना चाहिए। लेकिन हम क्या किए कि हम सेल ट्रेड एग्जीक्यूट किए। हम पिछले वीडियो में भी बोले हैं या फिर बोलते आए हैं कि जो हम ऑर्डर ब्लॉक स्ट्रेटेजी यूज कर रहे हैं, अगर उसको हम सेंटिमेंट के साथ ट्रेड नहीं किए तो उसमें लॉस होगा। और ये जो लॉस है आज का, एग्जैक्ट ट्यूसडे को पिछले हफ्ते सेम टू सेम ऐसे ही मैंने दो ट्रेड में लॉस किया था। सेम, नथिंग डिफरेंस, कि एक ट्रेड हम यहाँ एग्जीक्यूट किए, उसके जस्ट थोड़ा देर बाद ऊपर एग्जीक्यूट किए, सेंटिमेंट बुलिश था, जबकि नीचे से वो अच्छा से नीचे से डिमांड जोन पे आके, नीचे का डिमांड जोन पे आके अच्छा से डिमांड जोन, डिमांड मतलब उसका वहां उस प्राइस पे डिमांड ज्यादा था, उसको हम नजरअंदाज किए और ऊपर में जाके सेल कर दिए बिना कुछ देखे। तो हमको सेंटिमेंट के अनुसार ट्रेड करना सीखना होगा। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं कि पहला ट्रेड कैसा गया। पहला ट्रेड था, देखिए, हम आपको पहले हायर टाइम फ्रेम पे ले जाते हैं ताकि हम आपको पूरा एनालिसिस बता पाए। यहाँ पे कहीं पे ये पिछले दिन क्लोज किया था, और ये जो कैंडल बन रहा था ये एक्चुअली 25 दिसंबर का ही है, लेकिन पता नहीं कैसे ऐसे कैंडल बना। गैप अप खुला है, ठीक है, गैप अप खुला है, और यहाँ पे उस वक्त ये यहाँ पे था। अगर इसको नीचे जाना रहता तो ये ऊपर सस्टेन नहीं कर पाता, ऐसा कैंडल नहीं बना था, इसको यहीं से नीचे जाना था। लेकिन ये पूरा दिन भर में जरा सा भी नीचे नहीं गया, और यहाँ पे सस्टेन कर गया था पूरा दिन भर। तो जब पूरा दिन भर यहाँ सस्टेन कर गया था तो मेरा व्यू बुलिश था इसको लेके। तो फिर हम आए 15 मिनट पे। 15 मिनट पे हमको एनालिसिस करना था। 15 मिनट पे भी हमको सेम बुलिश दिख रहा था कि आराम से ये स्टेडली जा रहा है ऊपर। यहाँ पे एक सप्लाई जोन हम बनाए थे, यहाँ पे एक डिमांड जोन हम बनाए थे, ये वाला डिमांड जोन है मेरा, और ये वाला था सप्लाई जोन। हमको था कि यहाँ पे उस वक्त ये प्राइस चल रहा था, जब हम शुरुआत में आए थे, बैठे थे, तो यहाँ पे चल रहा था। तो हमको था कि अगर सेंटिमेंट बाई का है, लॉन्ग साइड का है, तो हमको यहाँ पे एग्जीक्यूट करना चाहिए था लॉन्ग ट्रेड के लिए। अगर हम करते तो बहुत अच्छा टारगेट मिलता। लेकिन हम क्या किए, और एक चीज दिमाग में चल रहा था, मेरे दिमाग में था कि लॉन्ग ट्रेड तो एग्जीक्यूट करना ही है। लेकिन हम सोच रहे थे कि अगर मेरा ये ऑर्डर ब्लॉक स्ट्रेटजी के हिसाब से, अगर ये यहाँ पे आ जाए, इस एरिया पे आ जाए, तो वो बहुत अच्छा ट्रेड एग्जीक्यूट होगा, बहुत अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड मिलेगा। लेकिन ये आया नहीं। और यहाँ पे ये रिटेस्ट भी किया, हम यहाँ पे भी एक लॉन्ग ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते थे। लेकिन वही प्रॉब्लम है कि चार्ट कुछ कहा, हम कुछ समझे, और हम जो समझना चाहते थे वही समझे। हमको यहाँ पे सेल ट्रेड एग्जीक्यूट करना था, हमको लगा ये नीचे चल जाएगा, लेकिन वैसा कुछ हुआ नहीं और ऊपर चल गया। हमारा इस ट्रेड में हुआ $2.5 का लॉस। ये दोनों एक ही ट्रेड का है, तो अलग अलग ट्रेड मत समझना इसको। अब दूसरा ट्रेड दिखाते हैं। अब इसी के जस्ट कुछ देर बाद, 5-10 मिनट बाद, मेरा यहाँ पे हम एंटर किए थे, एसएल हिट कर गया था। अब 5-10 मिनट के बाद हम फिर एंटर किए, अब फिर मेरा एसएल हिट हो गया। अब हम यहाँ एंटर क्यों किए थे, और हम इसको होल्ड क्यों किए? यहाँ से थोड़ा देर के लिए नीचे गया था, तो हमको लग रहा था कि एग्जिट कर लेना चाहिए, लेकिन हम होल्ड किए क्योंकि गोल्ड यहाँ पे एक बहुत तगड़ा शार्प फॉल दिया था। जब ये सेम टाइम पे इतना शार्प फॉल दिया ना, तो हमको लगा कि यूरो यूरो यूएसडी और गोल्ड क्योंकि एक जैसा मूव करता है, हम खुद को पिछले बार का गलती ना दोहराने के लिए बोलें कि यूरो यूएसडी पे ही फोकस करो, गोल्ड गिर रहा है जाने दो। लेकिन प्रॉब्लम ये आ गया ना इसमें, क्योंकि गोल्ड और यूएसडी दोनों इसमें
जब न्यूयॉर्क सेशन चलता है तो दोनों एक्टिवली ट्रेड होता है। तो जब ये वीक दिखा तो ये भी वीक दिखना चाहिए था, जो कि बस इतना कैंडल में दिखा, उसके बाद वीक नहीं दिखा। तो इसके बाद यानी कि इसका मतलब क्या हो गया कि ये लेवल होल्ड कर रहा था, इस लेवल के नीचे जाने नहीं दे रहे थे बायर्स इसको। यहाँ पे डिमांड बहुत अच्छा था, तो जब इतना अच्छा डिमांड था तो हमको एग्जिट कर लेना चाहिए था। लेकिन कोई बात नहीं, अब यहाँ पे हम लोग को जो भी लॉस हुआ हम लोग एक्सेप्ट किए और ओवर ट्रेडिंग नहीं किए, अपना लॉस बढ़ाया नहीं। अभी जैसा कि हमको पता है कि अब मेरा 3 दिन बचा है इस महीना में, तीनों दिन अगर लॉस हो जाता तो भी हम एटलीस्ट सरवाइव तो कर गए। सर्वाइवल ज्यादा इंपॉर्टेंट है अभी मेरे लिए, बाद में प्रॉफिटेबिलिटी को देखा जाएगा। और आज हम जब रनिंग कर रहे थे ना सुबह सुबह, तब एक और बात मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना हम अपने इमोशंस को भी ट्रेन करें। जैसे कि अगर हम यहाँ पे पेशेंस रखते हैं, तो हमको गोल्ड में ना एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल रहा था इस प्राइस पे। यहाँ पे ये अपने डिमांड जोन पे आया था, और यहाँ से ये देख रहे हैं आप कैसा मूव दिया ऊपर की तरफ। तो ये अपने डिमांड जोन पे आया था, ये हमको बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल रहा था। हम इसको यहाँ पे भी एंटर कर सकते थे, यहाँ पे एंटर कर सकते थे। यहाँ पे तो हम फिर देखना बंद कर दिए थे चार्ट। यहाँ पे हम एंटर कर सकते थे, लेकिन हम क्योंकि वहां पे दोनों जगह लॉस कर दिए, तो उसके बाद मेरे लिए कोई अपॉर्चुनिटी नहीं बना कि मतलब कोई चांस ही नहीं था कि हम दूसरा ट्रेड और लें। उसके बाद भी हम जानते हैं एक बार और अगर हम लेते ना ट्रेड तो यहाँ पे भी एग्जीक्यूट कर देते हैं। हम सोचते हैं कि एक और डिमांड जोन है, अब तो पक्का नीचे गिरेगा। लेकिन अच्छा हुआ हम रूल ब्रेक नहीं करके यहाँ पे उस इस ट्रेड को एग्जीक्यूट नहीं किए, नहीं तो ये भी हम लोग ऐसे लेके चल जाता। तो रूल फॉलो करने का बहुत फायदा है, एटलीस्ट जो जरूरत से ज्यादा लॉस नहीं होता है बस। और यही मेन चीज होता है ट्रेडिंग में कि कितना कमाओ, वो उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कितना बचाओ। जितना हो सके उतना अपना कैपिटल को बचाना है इस ट्रेडिंग गेम में। अगर वो करना सीख गए तो प्रॉफिटेबिलिटी धीरे धीरे करके, जैसे जैसे मार्केट का नॉलेज आते जाएगा वैसे वैसे प्रॉफिटेबिलिटी आ जाएगा। लेकिन जो रूल फॉलो करने का ये है, डिसिप्लिन है, वो सब सिर्फ और सिर्फ तुम ही खुद को सिखा सकता है, और कोई किसी और कुछ भी कर लो तुम नहीं सीख पाएगा जब तक तुम नहीं चाहोगा। अगर तुम कोई भी बुक नहीं खरीद सकता, तुम कोई किताब पढ़ के उसका नॉलेज लेके ये तो समझ जाएगा हाँ ऐसे ऐसे होता है, लेकिन जब तक तुम खुद नहीं चाहेगा तब तक कोई भी फील्ड में कुछ नहीं हो सकता तेरा। अ, तो अब हम आपको जर्नल दिखा देते हैं। यहाँ पे जर्नल है हम लोग का। गलती मैंने यहाँ पे बस वही सब लिखा है, 2.5 और 2.3 का लॉस है। यहाँ पे गलती मैंने बस इतना किया है कि द सेंटिमेंट वाज बुलिश बट स्टिल आई फोर्स्ड दिस ट्रेड। दोनों ही ट्रेड में मैंने यही लिखा है कि सेंटिमेंट बुलिश था, लेकिन हम फिर भी ये ट्रेड को फोर्स करके गलती की है, क्योंकि जब सेंटिमेंट और सेटअप जब दोनों मैच करता है, जब दोनों को इंसाइड करता है, तब हमको ट्रेड लेना रहता है, ना कि सिर्फ मतलब ऑर्डर ब्लॉक में आया वहां पे सप्लाई जोन पे आया हम सेल कर दिए, ऐसे नहीं चलता। तो हम लोग का जो ब्रेक इवन परसेंटेज है 27% है, 56% लॉस, 17% प्रॉफिट। और यहाँ पे 3 बड़ा बड़ा प्रॉफिट हुआ था, वही हम लोग का जी जान बचाया, नहीं तो अभी तक खेला खत्म हो जाता। ठीक है, आगे देखते हैं अब इस महीना में बचा हुआ 3 दिन में क्या होता है। अगर तीनों दिन भी हम लोग का लॉस होता है, हम खुश रहेंगे, क्योंकि हम एटलीस्ट बाकी सब मंथ का कंपैरिजन में ये मेरे लिए इम्प्रूवमेंट है। हालांकि एक मंथ मेरा ऑलरेडी प्रॉफिटेबल है, लेकिन वो कन्विंसिंग प्रॉफिटेबल नहीं था। उस महीना में हम बहुत डेंजर रूल तोड़े थे, और वही हमको दिक्कत लगता है उस महीना में। वही एक कमी था उस महीना में, नहीं तो बहुत अच्छा रिटर्न निकला था उस मंथ में। ठीक है, अब मिलते हैं अगले वीडियो में 27 तारीख का ट्रेड लेके 28 तारीख का।